तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। ये वो ऐलान है कि अल्लाह गॉड के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू है जो एक मुसलमान की जिंदगी के हर पहलू को शेप करता है। तौहीद का मतलब है गॉड की एब्सोल्यूट वननेस को मानना, उनकी लॉर्डशिप रुबूबिय्या में, उनकी वर्शिप उलूहिय्या में और उनके नामों और एट्रीब्यूट्स असमा व सिफात में। इसका मतलब है कि सिर्फ वही इस कायनात के क्रिएटर, सस्टेनर और कंट्रोलर हैं। कोई और इन डिवाइन प्रेरोगेटिव्स में उनका हिस्सेदार नहीं है। ये समझ बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस्लामी एकेश्वरवाद मोनोथीज्म का असल मकसद बताती है और इसे पॉलीथीज्म या मूर्ति पूजा आइडलट्री के किसी भी रूप से बिल्कुल अलग करती है। तौहीद की इंपॉर्टेंस को जितना बताया जाए कम है। ये पहला और सबसे अहम उसूल है जिसे किसी भी इंसान को मुसलमान बनने के लिए मानना पड़ता है। आदम से लेकर मोहम्मद, उन सब पर शांति हो तक, सभी प्रॉफिट्स का पूरा पैगाम इसी सेंट्रल थीम के आसपास घूमता था कि सिर्फ एक गॉड की इबादत करो और सभी झूठे देवी देवताओं से दूर रहो। कुरान जोर देकर कहता है, और हमने हर उम्मत नेशन में एक रसूल मैसेंजर भेजा, ये कहते हुए कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत झूठे देवी देवताओं से बचो। कुरान 16:36। प्रोफेटिक हिस्ट्री में ये कंसिस्टेंट मैसेज तौहीद की टाइमलेस और यूनिवर्सल अहमियत को दिखाता है, जो सच्चे ईमान और नेक जिंदगी की बुनियाद है। तौहीद इंसानी दिमाग को अंधविश्वास, सुपरस्टिशन और बनाई हुई चीजों की पूजा से आजाद करता है। जब कोई इंसान ये समझ जाता है कि सारी पावर और अथॉरिटी सिर्फ गॉड की है, तो वो उनके सिवा किसी और से डरने से आजाद हो जाता है। उन्हें फिर अलग अलग आत्माओं, मूर्तियों या ताकतों को खुश करने की मजबूरी महसूस नहीं होती, ये मानकर कि उनके पास अपनी अलग पावर है। ये आजादी क्रिएटर के साथ एक डायरेक्ट, बिना किसी बीच बचाव वाले रिश्ते की इजाजत देती है। ये सेल्फ वर्थ और डिग्निटी की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि इंसान ये महसूस करते हैं कि वो सबसे ऊंचे, मोस्ट हाई के बंदे हैं, ना कि इंसानी हाथों से बनी चीजों के या दूसरे गलती करने वाले इंसानों के, चाहे वो कितने भी पावरफुल या इज्जतदार क्यों न लगते हों। इसके अलावा तौहीद वजूद एग्जिस्टेंस की एक कोहेरेंट और रैशनल समझ देता है। ये कायनात में हर चीज के लिए एक सिंगल अल्टीमेट वजह और मकसद बताता है। ये पॉलीथीस्टिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर एक कैओटिक दुनिया दिखाते हैं, जिस पर कभी कभी आपस में झगड़ने वाले देवी देवता हुकूमत करते हैं। एक गॉड का इस्लामी कॉन्सेप्ट इंसानी जिंदगी में ऑर्डर, मतलब और एक साफ मॉरल कंपस लाता है। ये मानने वालों को इल्म हासिल करने, कायनात में गॉड की निशानियों पर गौर करने और उनकी डिवाइन गाइडेंस के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए इंकरेज करता है, ये जानते हुए कि वही हर अच्छाई का असल मंबा, सोर्स है और इंसाफ करने वाले आखिरी हाकिम, आर्बिटर हैं। ये सिंगुलर फोकस स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अहम है।